प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। प्रदेश में भी मन की बात को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को एक नई प्रेरणा और संदेश देते हैं। लोगों की कमाई वहीं से चंपारण का आज सबसे पहले तो उनका कंठ भी अवरुद्ध हो गया था जिस समय वो अभी कश्मीर में निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धर्म पूछकर और उनकी हत्या की, जिससे पूरा देश उद्वेलित है इस विषय पर। और वो जो उनके शवों पर जो परिजन विलाप कर रहे थे, वो उसका वर्णन करते करते उनका गला अवरुद्ध हो गया था। वो सब हम महसूस कर रहे थे, पूरे देशवासी महसूस कर रहे थे। बड़ी हृदय विदारक वो घटना थी। लेकिन उन्होंने इसके प्रति हमारे देश के आम नागरिकों को और धैर्य और साहस से काम करने का संदेश दिया। फिर म्यांमार में जो जिस प्रकार का वो भूकंप आया और जिसमें किस प्रकार से हमारे देश की सेनाओं ने सहयोग किया, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसमें हम सबको मिलता है। मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी हम सबको भी, और इसी संदेश को एक पाथेय के रूप में लेकर के और अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर महीने जो मन की बात करते हैं, राष्ट्र की संपूर्ण घटित घटनाओं को और व्यक्तियों के विशेष प्रयत्न को और देश के बृहद प्रयत्न को रेखांकित करते हुए सारे देश के सामने जो बातें रखते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए अद्भुत उदाहरण है। उसी प्रकार से महान वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन द्वारा जो नई शिक्षा नीति हमको दी गई NEP 2020, उसके बारे में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और नई शिक्षा नीति भारत में शैक्षिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति करने वाली है। उसके बारे में उनको श्रद्धांजलि दी। और जो विशेष बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर आखिरी प्रहार करने का समय आ गया है और भारत न्याय लेकर रहेगा और जिन्होंने अन्याय किया है उनको ऐसा दंड देकर छोड़ेगा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए उनका एक दृढ़ निश्चय उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में तय किया है। और मैं एक शब्द और कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो निर्णय लिया है, भारत के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त करने का काम 3 बड़ी लड़ाइयों के बाद भी नहीं हुआ, और इस बार उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्रहार आतंकवादियों के आकाओं पर नहीं हो सकता। मन की बात जब होती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में हो रही वो सब नवाचार और जो कोने कोने में कहीं जिनका कोई पता नहीं लगा सकता है, ऐसी बातों को ला करके सामने रखते हैं, जो बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। नवाचार होते रहते हैं देश में, लेकिन उन्होंने ये बताया, ये मन की बात कार्यक्रम ला करके कि देश दुनिया में हमारे देश के अंदर कहाँ किस किस छोटे से छोटे लेवल पे ले जाके, कहीं किसी ने कई दिनों तक पहाड़ खोद करके सड़कें बनाई है, कुएं बनाए हैं। आज भी जैसे उन्होंने बताया कि जिस जलवायु में जो फल नहीं होते थे, तो साउथ में जैसे एप्पल की उन्होंने बात बताई, लीची की बात बताई, इस तरीके से देश में जो नई नई चीज़ें होती हैं उसको वो मन की बात के माध्यम से बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात करी, हमें बहुत अच्छा लगे सुन के और हमें प्रेरणा मिलती है हमारे देश के बारे में। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, आगे हम भी उनसे सीख लेके आगे बढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। और हमारे जितेंद्र सिंह जी राणावत ने जो लीची की खेती करी है, उनसे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। खम्मा गणिसा। आज मन की बात में मोदी जी ने कई बहुत अच्छी बातें बताई, जिसमें वासुदेव कुटुंब की भावना को लेकर दूसरे देशों म्यांमार में जैसे कि हमारी टीम सहायता करने के लिए पहुंची। और मन की बात में मोदी जी ने अपने अलग अलग राज्य में कृषि को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई।
और उसके अलावा भी मोदी जी ने अपने विज्ञान क्षेत्र में बढ़ते भाइयों के बारे में भी बताया कि देश के वातावरण को, जलवायु को सुधारने के लिए हर घर में पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं। कि जिंदगी में सबसे बड़े माँ बाप ही होते हैं जो दुनिया में अपने को संसार दिखाते हैं, जीने की राह दिखाते हैं। उसी ध्येय को व्याख्यात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर में माँ के नाम एक पेड़ लगाने की बात कही, जिससे पूरे देश में एक ऐसी क्रांति आई जो अहमदाबाद में पूरा जलवायु परिवर्तन हो गया। देश के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन, और उनकी इस प्रेरणा को देख के विश्व के कई देशों ने भी उस प्रेरणा से ओतप्रोत होकर अपने जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम किया, जिससे भारत का विश्वास बढ़ा।